नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेंदर स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ कंप्यूटर जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किस जगह प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी बैंक एग्जाम या फिर कोई स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट लिए आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम को मेरी ही वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई इन कंप्यूटर्स? तो आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया था बेसिकली जो जीयूआई होता है कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग विच लैंग्वेज? तो आंसर इज HTML। अगर आपसे HTML की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट लेते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? तो आंसर एडिटिव मेन्यू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा गया था बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, उसमें जो रिप्लेस ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में अवेलेबल है। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो है एडिटिव मेन्यू। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है बेसिकली, जब मैं 10th क्वेश्चन पर पहुंचूंगा तो आपको मैं बता दूंगा आपके लिए क्या सरप्राइज था। तो नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDSEC? तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था बेसिकली जो EDSEC है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, मैं आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट के लिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, बाई विच कोड यूज़र गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम? तो आंसर इज पासवर्ड। अगर फ्रेंड आपको किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है ना, बेसिकली उसको आपके पास उसका कोड होना चाहिए। वो कौन सा कोड है, तो आंसर पासवर्ड। अगर फ्रेंड आपके पास उस कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड होगा ना, तो तभी आप उस कंप्यूटर को यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट लेते हैं, ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद? तो आंसर इक्वल सिंबल। फिर जितने भी हमारे एक्सेल में जो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं ना, चाहे वो एडिशन का हो या कुछ भी हो, एडिशन का हो या मैक्सिमम फंक्शन का हो, तो जितने भी स्टार्ट होते हैं ना फॉर्मूले एक्सेल में, तो किस सिंबल स्टार्ट होते हैं, आंसर इक्वल। नेक्स्ट लेते हैं, द ऑपरेशन ऑफ सबनेट इज कंट्रोल्ड बाय विच लेयर ऑफ OSI? तो आंसर इज नेटवर्क लेयर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, लाइनेस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? आंसर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी RRPO, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, इन कंप्यूटर चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? आंसर एडिटिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा गया था बेसिकली अगर आप किसी वर्ड फाइल पे आपने ऑलरेडी काम कर रखा है, अगर आपने उसमें कुछ एडिटिंग करी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मतलब आपने उसमें कुछ चेंजेस करे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर एडिटिंग। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ INEC? तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए ये पूछा गया तो INEC है ना, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज मेड बाय यूजिंग? आंसर इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि VLSI। फ्रेंड, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बनाए जाते हैं बेसिकली वो किसके यूज से बनाए जाते हैं? तो आंसर इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फ्रेंड, हर एग्जाम में ना जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले जरूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, फुगाको इज अ सुपर कंप्यूटर ऑफ विच कंट्री? तो आंसर जापान। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिकली जो फुगाको सुपर कंप्यूटर वो किस कंट्री का है? तो आंसर इज जापान कंट्री का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर वो किस कंट्री का है, अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है यानी कि इंडिया। अब फ्रेंड बात करते हैं सरप्राइज़ की। फ्रेंड, आपको मैं इस वीडियो में ना 50+ क्वेश्चन कराऊंगा। फ्रेंड, जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे और जो लास्ट के 30 क्वेश्चन होंगे वो MCQ फॉर्म में होंगे। तो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ SRAM एंड DRAM? तो आंसर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DRAM की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन कई बार बैंक एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM एंड प्रोम? आंसर इज, अगर आपसे प्रोम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे EEPROM की पूछी जाए तो आंसर इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे EEPROM की पूछी जाए तो आंसर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन ना SSC बैंक एग्जाम में पूछेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट लेते हैं, पेन ड्राइव्स एंड द मेमोरी आर आल्सो कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ मेमोरी? तो आंसर इज फ्लैश मेमोरी। फिर जो पेन ड्राइव है ना उसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फॉन्ट इन ए ड्रॉप डाउन सिलेक्शन ऑफ MS वर्ड? तो आंसर इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेकर? तो आंसर इज F7। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया था स्पेल चेकर के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? तो आंसर इज F7। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेव एज? तो आंसर F12। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर इज F12। अगर आपसे रिफ्रेश के लिए पूछी जाए शॉर्टकट की तो आंसर F5। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेव इन द MS वर्ड? तो आंसर इज Ctrl+S। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर अनडू? तो आंसर इज Ctrl+Z। अगर आपसे रीडू के लिए पूछी जाए शॉर्टकट की तो आंसर Ctrl+Y। फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन कई बार बैंक एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, फाइल एक्सटेंशन .xls रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ फाइल? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। फिर जो .xls है ना वो किस फाइल को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। अब फ्रेंड बात करते हैं MCQ क्वेश्चन की, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ऐड ट्रांजिशन टू करंट स्लाइड इन द पावर पॉइंट विच टूल डू यू हैव टू सेलेक्ट? ऑप्शन आर इंसर्ट, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी डिज़ाइन एंड ऑप्शन डी रिव्यू। अगर फ्रेंड आपको आपकी जो पावर पॉइंट स्लाइड है उसमें ट्रांजिशन ऐड करने हैं तो आप किस टूल को यूज़ करोगे? तो आपको ऑप्शन दिए गए थे इंसर्ट, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी डिज़ाइन एंड ऑप्शन डी रिव्यू। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि एनिमेशन। नेक्स्ट लेते हैं, अनवांटेड मैसेज सेंड बाय ईमेल आर कॉल्ड? ऑप्शन आर एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी प्रमोशन एंड ऑप्शन डी न्यूज़ लेटर। अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था जो ईमेल हमें अनवांटेड मैसेज सेंड करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? आपको ऑप्शन दिए गए थे एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी प्रमोशन एंड ऑप्शन डी न्यूज़ लेटर। अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि स्पैम। फ्रेंड जो अनवांटेड मैसेज सेंड करता है हमें ईमेल उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर स्पैम। नेक्स्ट लेते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच? ऑप्शन आर मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया बेसिकली जो डिजिटल वॉच होती है ना उसमें कौन सा सुपर कंप्यूटर पाया जाता है या फिर कौन सा कंप्यूटर होता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए थे मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नोटबुक कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर जो डिजिटल वॉच होती है उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? तो आंसर एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर ये क्वेश्चन कई बार बैंक एग्जाम SBI PO RBI PO में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, डैश इज द घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ऑप्शन आर वाटरमार्क, ऑप्शन बी स्टैम्प, ऑप्शन सी लोगो एंड ऑप्शन डी घोस्ट टेक्स्ट। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है वाटरमार्क यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट लेते हैं, डैश प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर डैश टू फॉलो? ऑप्शन आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मदरबोर्ड एंड ऑप्शन डी मदरबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द हार्डवेयर टू फॉलो। नेक्स्ट लेते हैं, डैश इज a type of input device that is used in the bank for checks processing? Options are joystick, option B pen ball, option C scanner and option D MICR। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि MICR। नेक्स्ट लेते हैं, विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन आर प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी नेटवर्क कार्ड्स एंड ऑप्शन डी पॉइंटर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया था इनमें से कौन सा डिवाइस है जो दोनों एक्ट करता है मतलब दोनों यूज़ कर सकते हैं एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस? आपको ऑप्शन दिए गए थे प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी नेटवर्क कार्ड्स एंड ऑप्शन डी पॉइंटर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि नेटवर्क कार्ड जो दोनों एक्ट करता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन? ऑप्शन आर
फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसीलिए पूछा गया जो आईसी यूज़ किए गए थे ना वो किस कंप्यूटर जनरेशन में यूज़ किए गए, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि थर्ड जनरेशन। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो फर्स्ट जनरेशन थी ना कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया गया था, आंसर वैक्यूम ट्यूब। अगर आपसे ये पूछा जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया था, आंसर ट्रांजिस्टर। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द CPU, memory and peripheral is called a, options are bus, option B line, option C media and option D both first and second। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बस। नेक्स्ट लेते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, टू ऐड कमेंट अक्रॉस ऑल द स्लाइड इन पावर पॉइंट विच टैब you have to select first। ऑप्शन आर होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिज़ाइन एंड ऑप्शन डी रिव्यू। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि रिव्यू। नेक्स्ट लेते हैं, कैश मेमोरी डैश द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन आर डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज, ऑप्शन डी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था जो कैश मेमोरी है वो जो कंप्यूटर की स्पीड को क्या करता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे डिक्रीज या फिर इंक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज एंड लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इंक्रीज। फ्रेंड जो कैश मेमोरी है ना वो कैश मेमोरी इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। फ्रेंड बेसिकली जो कैश मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, a terabyte represent dash bytes। Options are 1 million, option B 1 billion, option C 1 kilobyte and option D 1 trillion। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट लेते हैं, FTP स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन आर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर पोर्ट एंड ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर पिन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड जो FTP है ना वो किस पे स्टैंड करता है, तो आंसर इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन द पावर पॉइंट। ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस M एंड ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस Z एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस N। अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछेगा अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट में तो शॉर्टकट की का आप क्या यूज़ कर सकते हैं इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस Z एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस N। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि कंट्रोल प्लस N। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स। ऑप्शन आर रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन सी महेश टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। फ्रेंड्स बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से किस टोपोलॉजी में जो ए कंप्यूटर हम कंप्यूटर को नोड कहते हैं टोपोलॉजी में, तो जो ए कंप्यूटर वो दो अदर नोड से कनेक्टेड होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन सी महेश टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि रिंग टोपोलॉजी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, राउटर्स मॉडेम हब केबल्स एंड कनेक्टर्स आर कंपोनेंट ऑफ, ऑप्शन आर इंटरनेट, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया जो राउटर मॉडेम हब केबल एंड कनेक्टर है वो किसके कंपोनेंट है। आपको ऑप्शन दिए गए थे इंटरनेट, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि नेटवर्क। फ्रेंड्स राउटर मॉडेम हब केबल और कनेक्टर वो किसके कंपोनेंट है, तो आंसर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट लेते हैं, टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स आर, ऑप्शन आर सिक्वेंशियल एंड रैंडम, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड एंड ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड इमीडिएट, ऑप्शन डी ऑनलाइन एंड रियल टाइम। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सिक्वेंशियल एंड रैंडम।
आर द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट आर द वेब ब्राउजर कुकीज़। ऑप्शन आर it is an application need for playing audio and video. Option B, it is a virus that is downloaded from internet. Option C, it is a small file that contain user browsing data. And option D, it verify files that are downloaded from the virus। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड ये हर बैंक एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका बेसिकली जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि इट इज़ स्मॉल फाइल दैट कंटेन यूज़र ब्राउजिंग डाटा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर। ऑप्शन आर विंडो एक्सप्लोरर। ऑप्शन बी www.google.com। ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। एंड ऑप्शन डी टास्क बार। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछे इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेट ब्राउजर है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी www.google.com, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन डी टास्क बार। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नोन एज इंटरनेट ब्राउजर। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑप्शन आर रैंसमवेयर, ऑप्शन बी मॉलवेयर, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी एडवेयर। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि रैंसमवेयर। नेक्स्ट लेते हैं, अ जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज्ड फॉर। ऑप्शन आर कंट्रोल साउंड ऑन स्क्रीन, ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन सी एंटर टेक्स्ट, ऑप्शन डी ड्रॉ पिक्चर्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसलिए पूछे जो जॉयस्टिक का मेनली किसके लिए यूज़ की जाती है। आपको ऑप्शन दिए गए थे कंट्रोल साउंड ऑन स्क्रीन, ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन सी एंटर टेक्स्ट एंड ऑप्शन डी ड्रॉइंग पिक्चर्स। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर गेमिंग के लिए। जो जॉयस्टिक है ना, बेसिकली कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, Alt plus dash shows your password on sign in screen in the window 10। Options are F9, option B F8, option C F10 and option D F2। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि F8। Alt+F8 शो योर पासवर्ड इन द साइन इन स्क्रीन इन विंडो 10। नेक्स्ट रहते हैं, विच की इज़ यूज टू व्यू स्लाइड शो इन PPT। ऑप्शन आर F9, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F10 एंड ऑप्शन डी F5। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि F5 इज़ यूज टू व्यू स्लाइड शो इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार बैंक एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर यूजिंग थ्रेशर्स इन MS वर्ड। अगर आपको इसका आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको ऑप्शन दिए गए हैं Shift+F7, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F1 एंड ऑप्शन डी F4। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि Shift+F7। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। ऑप्शन आर MS वर्ड 2010, ऑप्शन बी MS वर्ड 2016, ऑप्शन सी MS वर्ड 2007 एंड ऑप्शन डी MS वर्ड 1900। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि MS वर्ड 1900 इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, गिवन फार्मूला x² + y² व्हाट डज 2 रिप्रेजेंट। ऑप्शन आर टॉप स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी अप स्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्यूज ऑप्शन इन द MS वर्ड 2010। ऑप्शन आर 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 5। नेक्स्ट लेते हैं, मेल मर्ज इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ। ऑप्शन आर MS वर्ड, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी इज वर्डप्रेस, ऑप्शन सी MS एक्सेल एंड ऑप्शन डी MS एक्सेस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया था, जो मेल मर्ज है वो किसका कॉम्पोनेंट है इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे MS वर्ड, ऑप्शन बी वर्डप्रेस, ऑप्शन सी MS एक्सेल एंड ऑप्शन डी MS एक्सेस। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि MS वर्ड। जो मेल मर्ज ऑप्शन है वो किसका है, तो आंसर MS वर्ड का। नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, साइज इज अ टाइप ऑफ डैश इन MS एक्सेल। ऑप्शन आर टूल, ऑप्शन बी टैब, ऑप्शन सी रिबन एंड ऑप्शन डी ग्रुप। आगे फिर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि टूल।
फ्रेंड जो 50 क्वेश्चन थे कंप्यूटर जीके के, आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।